This one Gurmeet and welcome to my YouTube channel। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से जो है लेक्चर स्टार्ट कर रखा था हमने चैप्टर। और इस चैप्टर के हम कुछ बेसिक पॉइंट्स से और जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है वो टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन जो है एनवीएस और केवीएस में आए हुए थे और प्लस में एचटेट में भी आप लोग देख सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन आया था। एक्चुअली जो एनवीएस और केवीएस है वहाँ पे क्वेश्चन विद डायग्राम दिया हुआ था, लेकिन एचटेट में सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखा हुआ था, वहाँ पे डायग्राम आपको खुद बना के सॉल्व करना था। ठीक है, तो अब ये कुछ यूट्यूब प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं किस तरीके की। यूट्यूब वो वाली यूट्यूब नहीं जहाँ पे आप खूब सारा टाइम पास करते हो। यूट्यूब का मतलब है यू शेप की जो है ट्यूब्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द यू ट्यूब इन फिगर कंटेन्स टू डिफरेंट लिक्विड। ये कोई यू ट्यूब दे रखी है, ये इस तरीके से यू शेप में दे रखी है और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दो लिक्विड फिल कर रखे हैं। ठीक है, इसमें दो लिक्विड फिल कर रखे हैं, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। जो इधर लिक्विड है वो अलग है और इधर जो लिक्विड है वो अलग है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार हम कैसे क्या है वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगी अभी। A U-tube in figure contains two different liquid in static equilibrium. Water in the right arm, water इस right arm में है, water जो है इस साइड है। ठीक है, और ऑयल है, ऑयल ऑफ अननोन डेंसिटी। ऑयल की डेंसिटी नोन नहीं है, वाटर की हमें पता है। वाटर की डेंसिटी हम रो नोट से डिनोट कर लेते हैं और अगर यूज़ करनी पड़ेगी तो वो वैल्यू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, और रो एक्स हमें ये फाइंड करनी है नॉन डेंसिटी ऑयल की। अगर लेंथ दे रखी है हमें एल, ये यहाँ पे गिवन है कि ये एल जो लेंथ है वो 135 है और डी जो है ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इतने पोर्शन को। इसका कलर चेंज कर देती हूँ मैं आपके लिए। अगर इसका कलर चेंज करेंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा डी। एक बार दोबारा से कर देते हैं। देखो, जो ये आपका एक तो लेंथ ये है एल है और दूसरा लेंथ ये है डी है। ठीक है, ये डी है और ये एल है। तो जो ऑयल है उसको देख पा रहे हैं हम, ये इधर ऑयल है आपका। और एक दूसरी बात, अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो है, प्रेशर क्या है भाई, सेम डेप्थ पे। अगर हम मान लो ये कोई कंटेनर है और ये लगातार अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखते हैं हम तो प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे प्रेशर ए पॉइंट पे देखो, प्रेशर एट बी पॉइंट देखो, यहाँ पे या प्रेशर एट एनी सी पॉइंट, कहीं भी प्रेशर देखोगे यहाँ 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 यहाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये प्रेशर है। अब यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, यहाँ तक जो है हमारा ऑयल फिल है। ठीक है, ये ऑयल फिल है यहाँ तक, बाकी जो हमारा वाटर फिल है इसके अंदर। अब हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेते हैं इस तरीके से, जहाँ तक इन्होंने लेंथ एल दे रखी है वहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका जो लेवल है, इसकी जो हाइट है ऑयल की, वो कितनी होगी, लेंथ प्लस में डी हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल लेंथ है आपकी, टोटल लेंथ एल प्लस डी है, इसके इक्वल है ऑयल के जो लेवल है उसके इक्वल है। तो मैं फिर से इरेज कर देती हूँ इसको। चलो अब बता देती हूँ। देखो, अब एक बार देखो, प्रेशर का मैंने कहा प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हो जाएगा सेम। अब प्रेशर को क्या लिखते हैं, पी नोट प्लस एच इंटू रो इंटू जी। ठीक है, अगर ऑयल के लिए लेंगे तो ऑयल के हिसाब से इस साइड 1 मान रखा है तो H1 ρ1 G1 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाटर के लिए ले लेंगे हम, P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P नोट प्लस H2 ρ2 इंटू G2। ठीक है, वो यहाँ पे वैल्यू हमने लिख रखी है। तो अब यहाँ से हम इनको पढ़ लेते हैं एक बार।
प्रेशर क्या ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल लेवल पे इक्वल, ठीक है। और वो प्रेशर पी नोट प्लस एच वन रो वन इंटू जी, जी की वैल्यू तो वैसे सेम होगी, जी वन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट में ही है आपका। पी नोट प्लस एच टू रो टू इंटू जी, रो टू डेंसिटी वाटर की हो जाएगी, रो वन डेंसिटी हो जाएगी ऑयल की। अब यहाँ से पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, अगर पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया तो वैल्यू बच गई हमारी ये, ठीक है। अब हाइट की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एल प्लस डी। ऑयल की अगर बात करें तो ये टोटल इसका लेवल है यहाँ से यहाँ तक एल प्लस डी, एल प्लस डी। और अगर वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ तक फिल है तो वो कहाँ तक है, एल तक। तो वाटर की हाइट एच टू कितनी हो जाएगी, एल। और डेंसिटी ऑफ ऑयल रो नोट लिख रखा है, और या फिर रो एक्स लिख लीजिए, बेशक ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। और रो डब्ल्यू वाटर की डेंसिटी है। अब L प्लस डी इंटू रो नोट इज इक्वल टू एल इंटू रो डब्ल्यू। वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ वो पुट कर लेंगे हम यहाँ पे। लेंथ कितनी दे रखी है, 135 दे रखी है, डी की वैल्यू 15 है, तो L प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, 135 प्लस 15 150। और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और ये अपना सॉल्यूशन निकल आएगा। यहाँ से वैल्यू सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो रो नोट की वैल्यू या फिर रो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 आ जाएगी। कितनी भाई, 900। तो ये था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इनको आप बार बार जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, खुद दिमाग में सेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन अ यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट अ कॉलम ए बी ऑफ वाटर इज बैलेंस्ड बाय कॉलम सी डी ऑफ पैराफिन। कॉलम ए बी है, इसको जो है बैलेंस कर रखा है पैराफिन ने, यहाँ तक पैराफिन फिल है, ठीक है। तो अब हम हमसे ये पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैराफिन इज, पैराफिन की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो, एक हॉरिजॉन्टल लेवल मान लेंगे जहाँ तक पैराफिन है वहाँ से, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल मान लिया, तो यहाँ पे प्रेशर P2 हो गया, यहाँ पे प्रेशर P1 हो गया। अब ये दोनों प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे तो सेम होंगे, P1 इज इक्वल टू P2। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, और जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे हाइट चेंज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ से प्रेशर इक्वल हो गए, वैल्यू पुट की पी नोट प्लस रो ऑफ पैराफिन रो पी एच वन इंटू जी, पी नोट प्लस रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एच टू हाइट इंटू जी। अब इससे हम पी नोट से पी नोट कैंसिल कर देंगे, अब ये बच गया, ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा इनका। तो ये बच गया हमारा रो पी इंटू एच वन इज इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू एच टू हो जाएगा वाटर की डेंसिटी। अब हमें रिलेटिव निकालनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 पे, तो हम खाली यहाँ पे डेंसिटी लिख रहे हैं, तो हम डेंसिटी लिख लेते हैं, रो पी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन हो जाएगा। अब एच टू की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर दे रखी है तो वैल्यू पुट कर दो, अगर नहीं दे रखी सिंपली ऐसे एच टू बाई एच वन है तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक यूट्यूब है, यूट्यूब विद बोथ एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर, वही है यूट्यूब जो हम दो क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। इज पार्शियली फिल्ड वाटर, पार्शियली फिल्ड है वो वाटर से, ऑयल से विच इज इमिसिबल विद वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड। एक साइड हमने देखो यहाँ पे जैसे इसके अंदर मान लो वाटर था, फिर हमने एक साइड से इसके अंदर ऑयल डाल दिया, तो ऑयल डालने के बाद वाटर कुछ इस साइड डिस्प्लेस होगा। अब एक साइड जहाँ ऑयल डाला हमने, ये है, ठीक है। until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side। मतलब जो ऑयल का जो लेवल है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ऑयल का जो लेवल वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है जितना वाटर का लेवल है, ठीक है। मीन वाइल वाटर राइजेज बाई 65 mm, वाटर लेकिन वाटर का जो एक्चुअल लेवल था उससे 65 mm जो है हाइट राइज हो गई है ऑयल को डालने के बाद फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है हमसे,
ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल निकाल लेंगे। इनिशियली इन्होंने पेपर में दे रखा है कि जो वाटर का लेवल है वो 65 सेंटीमीटर था। जैसे ही हमने ऑयल डाला तो 65 और इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 65 और इंक्रीज हो गया। और अगर ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल का 10 और ज़्यादा है। ये यहाँ से यहाँ तक का तो 65 प्लस 65 130 हो जाएगा। और अगर ऑयल का और लेवल देखेंगे तो वो ऑयल 10 mm है। मैंने शायद सेंटीमीटर बोल दिया हो तो उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। 10 mm जो है और ऊपर है वाटर के लेवल से। ठीक है, ये इतना ज़्यादा ऊंचा है। ये लगभग 10 सेंटीमीटर है, दे रखा है इन्होंने। तो बस अब हमें कोई एक लेवल कंसिडर करना है। जहाँ तक ऑयल फिल है, यहाँ तक ऑयल फिल है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमने कंसिडर कर लिया। ये 65 सेंटीमीटर, भाई याद रखना ये स्टेटमेंट के अंदर दे रखा था। ठीक है, कि आप सोचो कहाँ से आ गया ये वाला 65 सेंटीमीटर, एक और नीचे वाला, तो वो हमें डायग्राम में मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल करेंगे। प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 P नोट प्लस H1 रो वन इंटू जी, P नोट प्लस H2 रो टू इंटू जी। अब P नोट से P नोट कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से भी G से G कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे। H1 हाइट, H1 इधर वाला पोर्शन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 65 + 10 हो जाएगा। ये 140 हो गया, उसको पुट कर दिया। यहाँ पे वाटर का अगर लेवल देखेंगे तो 65 + 65 ये कितना हो जाएगा? 130 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है। तो वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ वो पुट कर देंगे हम। और डेंसिटी ऑफ ऑयल हो जाएगी, तो इसको वाटर की डेंसिटी को इधर भेज देंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, शायद 15 नंबर कोई क्वेश्चन कट गया है, या फिर वो आपके लेवल का नहीं मिलेगा। मतलब वो आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट होगा। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं, पुराने पेपरों में आए हुए ही क्वेश्चन है। चाहे वो किसी भी पेपर में आए, आपको सभी पेपर्स के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है? डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है हमें। वाटर का लेवल 15 है और ऑयल वाली साइड का कितना है? 20 है। अब किसी, अच्छा हाँ, इसमें ये कह रखा है यहाँ पे एक बीच में स्लाइडर है। ठीक है, जो इन दोनों को सेपरेट करता है। ये वाटर का लेवल 15 है, ऑयल का मान लो दूसरा ऑयल है, तो उसके कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन बीच में एक सेपरेटर है। तो इन दोनों का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा भाई? इक्वल हो जाएगा। इसका P1 मान लेंगे, एक का P2 मान लेंगे। ठीक है, किसी का भी मान लो P1 या P2, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब प्रेशर्स को इक्वल कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो वही P नोट प्लस H1 रो वन जी, P नोट प्लस H2 रो टू जी, P नोट से P नोट कैंसिल हो जाएगा। अब हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ ऑयल। ऑयल की डेंसिटी निकालनी है, उसको लिख लेंगे हम रो नोट। और ऑयल की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू और उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। पुट करो और डेंसिटी ऑफ ऑयल निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑयल 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। अब जो फ्लूइड है वो वर्टिकली एक्सेलरेटिंग है। मतलब ये मान लो जैसे यहाँ पे कोई कंटेनर है और इसके अंदर कोई लिक्विड है। अब उसको हम वर्टिकली ऊपर या नीचे जब हम उसके अंदर उसको लेके जा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं किसी एक्सेलरेशन से, तो उसके अंदर प्रेशर में क्या चेंज आएगा, वही हमें डिस्कस करना है। अब आपको पता है कि प्रेशर चेंज क्या किसके इक्वल होगा? जो प्रेशर है मतलब बाद में जो प्रेशर आएगा, फाइनल प्रेशर, उसको P से डिनोट कर रहे हैं।
और वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो इंटू जी, जिसे हम अफेक्ट जी अच्छा जिसे हम क्या कहते हैं, गोज प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोज प्रेशर। अब यहाँ पे एक बात आती है, वो ये है कि जब फ्लूइड एक्सेलरेटिंग है तो वहाँ पे जी की वैल्यू चेंज होती है। किसकी वैल्यू? जी की वैल्यू। इसलिए जी की वैल्यू को क्या कह दिया है? जी इफेक्टिव। मतलब जी इफेक्टिव अभी हम निकालेंगे कि कितनी आई है, उसी की वजह से, इस जी इफेक्टिव की वजह से ही प्रेशर में फ़र्क आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है यहाँ पे जैसे ही कोई बॉडी ऊपर या नीचे जाती है। अब इसके लिए हम देख लेते हैं पहला केस। दो केस बनते हैं इसमें। पहला केस कहता है कि अगर हम किसी ए एक्सेलरेशन से इस लिक्विड को ऊपर या नीचे लेके जा रहे हैं, लिक्विड के अंदर ये सब्सटेंस रखा है और इसको हम ऊपर या नीचे लेके जा रहे हैं, तो जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तब चूहा बनकर बैठेंगे और एक्सेलरेशन को अपने से पलट कर लगा देंगे। कहना क्या है, ये कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, इसके अंदर हम बैठ गए, ठीक है। जैसे ही हम इसके अंदर बैठ गए तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। और जो एक्सेलरेशन है उसको हम पलट कर लगा देंगे, उसको हम क्या करेंगे? पलट कर लगा देंगे। अब एक्सेलरेशन तो वैसे ऊपर था, लेकिन हमने पलट के लगाया तो वो नीचे की तरफ हो गया। ऑलरेडी नीचे इसकी वेट की वजह से जो वैल्यू होती है, दैट इज वो कितनी होती है भाई? जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कितनी होती है? जी। और एक इसके अंदर एक्सेलरेशन ए है, तो जो जी इफेक्टिव है वो कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए। या फिर हम ये लिख सकते हैं पी टू इज इक्वल टू पी वन प्लस एच रो इंटू जी प्लस ए। ये हमने इस फॉर्मूले में अंदर पुट कर दी, ऊपर वाले में। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब भी किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम उस फ्रेम के अंदर ही बैठ जाते हैं। और जैसे ही हम उस फ्रेम के अंदर बैठते हैं तो हमारे लिए वो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम था अब आ गया है रेस्ट में, क्योंकि हम उसके साथ साथ मोशन में, तो उसके रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में आ जाते हैं। तो वो जो एक्सेलरेशन है उसको हम अपने से पलट कर लगा देते हैं। तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा, एक तो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और एक ए एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अफेक्टिव जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट इज जी प्लस ए, वही यहाँ पे लिख रखा है जी प्लस ए, फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ऐसे ही अगर हम किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो भी क्या करेंगे? हम चूहा बनकर इसमें बैठ जाएंगे। अब हम नीचे की तरफ जा रहा है, चूहा बनकर हम इसमें बैठ गए, ये एक्सेलरेशन आ गया रेस्ट में। उस एक्सेलरेशन को हम अपने से पलट कर लगा देंगे। क्या करेंगे? उस एक्सेलरेशन को हम अपने से पलट कर लगा देंगे, तो वो पलट कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। और नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? जी। तो एक्सेलरेशन सॉरी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या है? नेट डाउनवर्ड है। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी माइनस ए, क्योंकि ए ऊपर की ओर है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है, तो ये जी इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी, जी माइनस ए। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। मे बी ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड। अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड में है, अब की बार तो हम पिछली कंडीशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा था, लेकिन अब की बार क्या है? हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन फ्रेम में है। मान लिया ये कोई जो है कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड फिल है, और इसके अंदर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, और जैसे ही हम मूव करते हैं किसी एक्सेलरेशन ए से, तो उसके प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसके प्रेशर में, तो वैसे आपको ये बता दूँ एक बात, प्रेशर जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पे अब की बार अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर चेंज क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं हम। वैसे मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होते हैं। यहाँ पे प्रेशर P1 हो मान लिया हमने, यहाँ पे प्रेशर P2 मान लिया, ठीक है। अब हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो प्रेशर क्या हो गए? सेम हो गए। यहाँ पे जो ये वाला सब्सटेंस का ये वाला पॉइंट, यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2। अब P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P1 प्लस एल रो इंटू ए। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P1 प्लस एल रो इंटू ए हो जाएगी। अब ये L क्या हो जाएगा? ये L है लेंथ किस इस सब्सटेंस की। देखो मैं एक बार बता देती हूँ, ये कोई सब्सटेंस है जिसको हमने लिक्विड के अंदर रख रखा है, ठीक है।
अब इसकी लेंथ है एल, ठीक है। और जैसे ये इस लिक्विड के अंदर हमने रख रखा था तो यहाँ पे प्रेशर P1 था और यहाँ पे P2 था। कब? जब ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2। हमने माना कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल प्रेशर इक्वल होते हैं तो P2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 प्लस एल रो इंटू ए। मतलब P2 की वैल्यू क्या है यहाँ से, P1 प्लस एल इंटू रो इंटू ए हो जाएगी। ये जो P2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, P1 प्लस एल रो इंटू ए। इसका मतलब ये है कि जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल फ्रेम में होगी तो उसमें जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू फ्रंट पार्ट, ठीक है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे मतलब कुल मिला के आप प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है। और एक और कंडीशन अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो ये है, ये मान लो कोई लिक्विड है। मैंने बताया जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं ऐसे ऐसे तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर पेपर में आपसे 4 पॉइंट दे दे ए बी सी डी और आपसे ये पूछ रहे सबसे ज़्यादा प्रेशर जब ये किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तब की बात पूछेगा। ये कोई भी लिक्विड है या फ्लूइड है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो किस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, तो सी पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। सी पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे किसी हाइट पे हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा और जैसे हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ के कंपेयर में इसका मतलब सी पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन के थ्रू। अ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर हैज डेंसिटी रो। एक लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, डेंसिटी, अच्छा ये बता दिया इन्होंने, ऑप्शन के हिसाब से है वो। तो वो ऑप्शन मैंने आपको लिखे नहीं। तो डेंसिटी एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे डेंसिटी माइनस डेंसिटी एट बी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, रो इंटू एल इंटू जी। अब ये एल क्या है, एल होती है इसकी लेंथ, इस फ्लूइड के कंटेनर की या इसके अंदर हम कोई भी सब्सटेंस रखेंगे तो उसी हिसाब से होगी। जितनी लेंथ पे हमसे पूछेगा उतनी है। मान लो 20 सेंटीमीटर की लेंथ पे हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का प्रेशर बताओ, तो इनके बीच की अगर लेंथ का जो डिस्टेंस मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 है, 20 सेंटीमीटर या मीटर जितना भी देगा उसी हिसाब से हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो लेंथ कितनी है, एल है। तो यहाँ पे एच की जगह हम एल पुट कर देंगे, रो एल इंटू जी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो प्रेशर डेंसिटी होगी दैट इज सॉरी प्रेशर होगा, प्रेशर पी ए माइनस पी बी दैट इज इक्वल टू रो एल इंटू जी। अब प्रेशर ए पर ज़्यादा होगा बी से, प्रेशर ए पर ज़्यादा होगा बी से और सी पर ज़्यादा होगा ए से भी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रेशर एट सी इज मोर देन ए ड्यू टू शेप ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू डेप्थ। यहाँ पे ड्यू टू डेप्थ ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। चलो, अब शेप ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से अगर आपसे कोई शेप पूछ ले लिक्विड की तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से इसकी शेप ये बनती है, ये वाली शेप बनती है, ठीक है। P1 इज इक्वल टू पी नोट, P2 इज इक्वल टू P1 इनिशियली P1 पॉइंट है यहाँ पे तो P नोट के इक्वल है और P2 की वैल्यू देखें तो P नोट प्लस एच रो इंटू जी हो जाएगा, एच रो इंटू जी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, एच रो इंटू जी। अब इन दोनों दोनों का डिफरेंस लेंगे तो P2 माइनस P1 तो वो एल रो इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल रो इंटू ए। और हमने पढ़ा था पीछे कि P1 P2 माइनस P1 अगर हाइट के हिसाब से देखते हैं तो P2 माइनस P1 एच रो इंटू जी के इक्वल होता है। तो बस वो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। एक बार हम हाइट के हिसाब से ले रहे हैं, एक बार हम लेंथ के हिसाब से ले रहे हैं। तो P2 और P1 के बीच में डिफरेंस हो जाएगा एच रो इंटू जी और एल रो इंटू ए। वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे इसका स्लोप आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल है या ए अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है।
चलो इसके बाद अगर समझ में नहीं आए ना तो 2-3 बार सुन लेना लेक्चर को, अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है ये, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन हाइट एच ऑफ लिक्विड इन द टू लिम्स ऑफ यू ट्यूब व्हेन सिस्टम इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन ए है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, what will be the difference in the height h of the liquid। हाइट में डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस हाइट में पूछा है, लिक्विड इन टू लिम्स ऑफ यूट्यूब व्हेन सिस्टम इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ये मैंने अभी बताया था कि जो प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वो सेम हो जाएगा, एच रो इंटू जी दैट इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस एच रो जी होता है, ठीक है। और एल रो इंटू ए, ये किसकी वजह से हो जाएगा, ये वर्टिकल की वजह से हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे जाएंगे, एच रो इंटू जी जिसे हम गोज प्रेशर कहते हैं, वो प्रेशर का डिफरेंस। और ये हॉरिजॉन्टल के वजह से एल एल क्योंकि इसकी विड्थ हो जाएगी तो एल रो इंटू ए एक्सेलरेशन हो जाएगा। बस यहाँ से हमें हाइट निकालनी है, वो यहाँ से निकाल लेंगे, रो से रो कट जाएगा, एल ए अपॉन जी हो जाएगा और वही आंसर है यहाँ पे, एल रो ए इंटू जी। इंपॉर्टेंट है ये, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बैरोमीटर के बारे में बता देते हैं। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो बैरोमीटर टोटली डिवाइस्ड अ मेथड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसने जो है इसको सर्च किया था, टोरसेली ने, ठीक है। चलो इसमें बाकी यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और ना आपसे यहाँ से पूछा जाता है। एक पॉइंट और अगर आपका मन करे तो ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वन एटमॉस्फेरिक क्या होता है ये वैल्यू, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा अगर आपसे ये पूछा जाए मैनोमीटर, मैनोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो वो गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसको, मैनोमीटर को, ठीक है। ये था आपका यूट्यूब प्रॉब्लम से जो आपसे पूछ ली जाती हैं प्रेशर वाले टॉपिक में। और इससे आगे फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो भी टॉपिक आएगा इसमें नेक्स्ट टॉपिक पास्कल आएगा, फिर आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा जिसमें बायोन्सी वगैरह को हम पढ़ते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल आएगा, स्टोक्स लॉ आएगा। तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।